नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में आपका स्वागत है। मैं एम.आई. भूषण आज फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। और इसके लिए जाना पड़ेगा आपको स्लाइड के ऊपर। अब स्लाइड में क्या है आप खुद ही देख लीजिएगा, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है। तो चलिए स्टार्ट। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो के स्लाइड के ऊपर चलूँ, मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊं, एक गुड न्यूज़ ये है कि कल सीएमडी शक्ति सर पटना आने वाले हैं और पटना में उनकी मीटिंग है। हम अपने डीडीसी के माध्यम से मैंने रिक्वेस्ट लगवाया है कि सर से हमारी कम से कम 10 मिनट की पर्सनली मीटिंग हो, और मुझे उम्मीद है कि वो मीटिंग अप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है अप्रूव तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मीटिंग में मैं साथ में रहूँगा। आपको मैं कल 1 बजे के आसपास लाइव मिलूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं वहीं से लाइव आपको कनेक्ट करूं ताकि आप पूरे प्रोग्राम को देख सकें। तो चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन थी, कल मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर। सबसे पहली बात कि आप लोगों का जो क्वेश्चन था, जो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते थे, इवन टेलीग्राम चैनल पे भी, कि अगस्त महीना का जो रुका हुआ पेमेंट है उसका क्या होगा, यानी कि 4/8/2020 से 5/9/2020 का पेमेंट कब आएगा, किस मोड में आएगा, कैसे कैसे आएगा। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाद नहीं रहेगा कि पेमेंट कब आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी से होने वाले नई बैंक पेमेंट रिक्वेस्ट को दिए गए टाइम पे क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि जब ये नोटिफिकेशंस मेरे पास आया है, जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है, तब से लेकर के जितना भी पेमेंट रिक्वेस्ट है उसको इसी मोड में दिया जाएगा। तो कैसे देना है, आप यहाँ से यहाँ तक के कंप्लीट जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ उसको सुनिए, या आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हर महीने के 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और 21 तारीख से 30 तक पेमेंट प्रोसेस और डेटा वेरिफिकेशन होगा। इसलिए बैंक रिक्वेस्ट बंद रहेगा, और 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच सभी ई पैनलिस्ट के बैंक में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। पढ़ने मात्र से नहीं होता है, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे संपूर्ण विस्तार के साथ बताने का प्रयास करता हूं ताकि एक छोटा सा बच्चा भी इस चीज को आसानी से समझ सके। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आप पेमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपको पेमेंट ट्रांसफर कर लेना है, यानी कि जैसे आप बल्क पीसी, डीडीसी, बैंक विड्रॉल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहना है कि 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का आप बैंक पेमेंट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। सिर्फ बैंक पेमेंट रिक्वेस्ट की यहाँ बात की गई है, ठीक है। बैंक ट्रांसफर मारते हैं ना, तो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगा सकते हैं। और 20 जब आपने डेटा को पेमेंट के लिए भेज दिया, अपना पेमेंट रिक्वेस्ट लगा दिया, तो 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपका लगाया गया ही डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, डेटा को वेरिफिकेशन किया जाएगा, और इसके बाद 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच आप सभी ई पैनलिस्ट के बैंक में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि जो पहले से जो पेमेंट लगा हुआ है रिक्वेस्ट पे या पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, तो उसके विषय में तो चलिए मैं बताता हूं। सोमवार को डिजिटल टास्क अपलोड होने के कारण पेमेंट रिक्वेस्ट बंद रहेगा। देखिए यहां पे थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि सोमवार को डिजिटल टास्क अपलोड होता है, तो डिजिटल टास्क अपलोड होने की वजह से ही पेमेंट रिक्वेस्ट का जो मोड रहता है वो बंद रहेगा। तो ठीक है, 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में, अर्थात 3 सप्ताह में 3 सोमवार आने के चांसेस हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो यही होती है ना कि 3 सोमवार आए, 3 सोमवार आता है,
तो 3 सोमवार को छोड़ करके 1 से 20 के बीच में, कब? एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेन ले लूं, 1 मिनट। 1 तारीख से लेकर के 20 के बीच में कभी भी सोमवार छोड़ करके आप पेमेंट रिक्वेस्ट लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और वही डेटा को 30 तारीख से लेकर 21 से लेकर के 30 के बीच में प्रोसेस वेरिफिकेशन किया जाएगा और 1 से 7 तक आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अगस्त वाले के ऊपर। 4/8/2020 से 5/9/2020 में जिनका भी पेमेंट लगा था तो उनका जो पेंडिंग पेमेंट था 25/9/2020 से बैंक में लगभग 15 दिन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब कोई ये मत कहना कि मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसकी जानकारी मुझे दीजिए, या फिर अब आप लोग ये मत कहिएगा कि मेरा अगस्त का पेंडिंग है, उसकी जानकारी दीजिए। आप यहीं पे सब समझ लीजिए। देखिए 8वां महीना कहने का मतलब अगस्त हुआ ना, तो 4 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में, 5 सितंबर, सॉरी अगस्त बोला गया, सितंबर, यानी कि यहां अगस्त और यहां सितंबर, तो 4/8/2020 से लेके 5/9/2020 यानी कि अगस्त से लेके सितंबर के बीच में जिनका भी पेंडिंग पड़ा हुआ था रिक्वेस्ट, उनका 25/9/2020 से बैंक में लगभग 15 दिन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब तो कंफर्म हो गया। दूसरी चीज, 13 सितंबर 2020 तक, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, 13 सितंबर 2020 तक किए गए सभी पेंडिंग रिक्वेस्ट को 30 से 90 दिनों के अंदर बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताता हूं और वही इंफॉर्मेशन बताता हूं जो ऑथेंटिक होती है, जो चैनल पे बिल्कुल इधर उधर की कोई बातें नहीं होती है, जो हमें मुख्य रूप से जानकारी मिलती है, उसी जानकारी को मैं आप सबों तक शेयर करना पसंद करता हूं। देखिए 30 दिन से 90 दिन के अंदर क्रेडिट का मतलब क्या था, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो देखिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आज भी बताने का प्रयास करता हूं, जिसमें 5,000 से लेके 50,000 वाले पेमेंट लगभग 15 दिन में क्रेडिट होंगे। ध्यान से रखिएगा, जिनका 5,000 से लेकर के 50,000 तक का पेमेंट रहता है उनका पेमेंट 15 दिन के अंदर में क्रेडिट होंगे। कब से? 13 सितंबर से जिनका लगा है, ठीक है। और जिनका 5100 से लेकर के यानी 5,000 प्लस से लेकर के 1 लाख तक का पेमेंट है, उनका 30 दिन के से लेकर के 45 दिन के अंदर में क्रेडिट होंगे, ठीक है। और जिनका 1 लाख से अधिक पेमेंट है 60 दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर में क्रेडिट होंगे। तो भाई मुझे ये बताओ, जब आप कंपनी से जुड़े हो तो कंपनी को ये हक है कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेज ले सकती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकती है। हर कंपनी का अपना रूल होता है, ठीक है। वो उतनी बड़ी कंपनी चला रही है तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें और बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सीएमडी सर ने जो भी डिसीजन लिया है वो आपके भले के लिया है, भले के लिए लिया है। अब देखिए यहां पे, अब मत कहिएगा 5 से 50 वाले को 15 दिन में, 51 से 1 लाख वाले को 30 दिन में, और 1 लाख से जो ऊपर ले रहे हैं उनको 60 से 90 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। तो भैया इतना तो कर सकते हो ना, जिनका जो कहना था कि 90 दिन क्यों लग रहे, 90 दिन क्यों लग रहे, 90 दिन से पहले उनका हो जाएगा जो लाख रुपए से प्लस की पेमेंट ले रहे हैं। जब आप इतना कर सकते हो तो क्या कंपनी के साथ इतना छोटा सा कोऑपरेशन नहीं हो सकता? हो सकता, बिल्कुल हो सकता। चलिए, अब डिजिटल टास्क में किए गए इनकम को आपके बैंक खाते बल्क एके डीडीसी से महीने में एक बार विड्रॉल कर सकते हैं। डिजिटल इनकम का टास्क का जो पैसा है उसको आप महीने में एक बार बैंक विड्रॉल से कर सकते हैं। सॉरी, डीडीसी और बल्क पीसी एके से आप महीने में एक बार, जबकि बैंक विड्रॉल अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दूसरी चीज
कि मैं हमेशा बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए, तो आप लोग को पता ही नहीं है लग पाता है कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है, कौन सा जानवर का नाम है या चिड़िया का नाम है। भैया कोई जानवर का नाम ना है डिस्क्रिप्शन और ना कोई चिड़िया का नाम है डिस्क्रिप्शन। चलिए मैं बताता हूं कि आज है क्या। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बोर्ड के ऊपर प्लान समझाया था, पूरा प्लान को एग्जीक्यूट किया था, नहीं देखे हैं तो आप देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्शन होता कहाँ है, ये चैनल है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सॉरी पढ़ाने की बात आ जाती है क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे पढ़ाता भी तो हूँ। मैंने आज तक आपसे नहीं बोला है कि मैं किसी और चैनल पे पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए आपकी। जब ज़रूरत होगी मैं आप लोगों से हक के साथ मांगूंगा कि मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूं, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि मैं इस चैनल के ऊपर पढ़ाता हूं, आप मेरे से संपर्क जरूर कीजिएगा या मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिना बोले ही इसी चैनल पे आप लोगों ने इतना सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है, तो गलती से मैंने बोल दिया कि मैं इस चैनल के ऊपर पढ़ाता हूं। मुझे पता है यहाँ से सारे लोग वहाँ उठ के जाएंगे, बेशक वो पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अभी नहीं मैं बोल रहा हूं, जब जरूरत होगी तब जरूर बोलूंगा आपसे। लेकिन इस चैनल पे मैंने कभी नहीं बोला है कि मैं किसी दूसरे चैनल पे पढ़ाता हूं, और मैंने आज तक चैनल का नाम भी नहीं लिया है। तो चलिए देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है, इसीलिए पढ़ाने वाली बात निकल जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है ना, सॉरी मैं इस तरीके का एक गोला, इस तरीके का एक गोला होगा, मैं बना देता हूँ। देखिए इस तरीके का एक गोला जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके ऊपर जब आप टच कीजिएगा तो देखिए ये पेज खुल करके आएगा, और यही है डिस्क्रिप्शन। इसको जब स्लाइड कीजिएगा नीचे की ओर तो यहाँ पे मेरी जितनी भी वीडियो पड़ी होगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, सारा कुछ मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रेफरल से किए गए इनकम को अपने खाते से महीने में एक बार विड्रॉल किया जा सकता है, जबकि डीडीसी और बल्क एके से आप सप्ताह में एक बार विड्रॉल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, रेफरल में किए गए इनकम को अपने खाते से महीने में एक बार विड्रॉल कर सकते हैं, एक बार महीना में, जबकि आप डीडीसी या बल्क एके से आप करते हैं तब आप उसे सप्ताह में एक बार कर सकते हैं, ठीक है। रेफरल का मतलब समझ में आया ना जी। मेरे चैनल के आप लोग हैं व्यूवर तो इतना तो समझ ही जाते होंगे, इतना मुझे भी पता है। आपकी कुल डिजिटल मार्केटिंग में आय का 10% सालाना आपके इनपे वॉलेट पे जमा कर दिया जाएगा, जिसे आप BM कॉइन खरीद सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो नोट ये है कि आप टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जिनकी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होती है मैं खुद इवन फ़ोन करके या फिर उनके कमेंट का रिप्लाई करके ज़रूर सॉल्व करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।